हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इस टॉपिक पर सीखने जा रहे हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा अलजेब्रा का जो बेस है वो यहीं से डिपेंड कर रहा है। ये 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक अलजेब्रा का बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टॉपिक में आप सीखने वाले हैं कि जो भी कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है या कोई पोलिनोमियल होता है या कोई अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, तो हम जब उसको सोल्व करेंगे तभी हमारे को उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर हमें चाहिए होता है। लेकिन उन सारी चीज़ों का जो बेस है वो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि जब पोलिनोमियल कोई बनाते हैं, जब हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हम उसमें उसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी है। और वो एक एक्सप्रेशन का रूप ले लेता है, अर्थमेटिक भी और अलजेब्रिक भी। अर्थमेटिक कब? जब हम उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू, जो भी हमारा वेरिएबल होता है, चर होता है, उसको हम रख देते हैं तो वो अर्थमेटिक फॉर्म में आ जाता है, पहले वो अलजेब्रिक होता है। तो आज की वीडियो में देखिए, हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि आपका ये अभी तो बेसिकली 8th क्लास में भी है आपका टाइम चैप्टर और 9th क्लास में 2nd चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बगैर आपका अलजेब्रा या मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल को, फंक्शन को हम देखेंगे तो वो किस तरह होता है। जैसे px उसका नाम हो सकता है, qx नाम हो सकता है, p नाम हो सकता है, और वो जो वेरिएबल होता है जिसके अंदर वो फंक्शन है, जैसे पोलिनोमियल बना हुआ है तो ये x में है तो हम इसको px बोल लेंगे। जैसे ये y में है तो हम इसको qy या ry या इसी तरीके से ये फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, छोटे स्मॉल लेटर में होगा और ये वेरिएबल इसका ब्रैकेट में होगा। ऐसे ही पी टी, यानी कि फंक्शन हमारा किसमें है, टी में है, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, टी है, और फंक्शन का नाम पी है। ऐसे ही हम एफ एक्स, ज़्यादातर फंक्शन को हम एफ एक्स के रूप में दिखाते हैं, फंक्शन ऑन एक्स, यानी कि एक्स में जब डाटा हमारा वेरिएबल होता है तब हम एफ एक्स बोलते हैं। ये एफ टी हो गया क्योंकि वेरिएबल हमारा टी है। ऐसे ही इसको फिर एफ एक्स लिखा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये कुछ एक्सरसाइज 2.2 9th क्लास के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप इसको अगर आज समझ लेंगे तो आपको जो है ना आगे की क्लैरिटी, जो हमारा आगे आने वाला टॉपिक है फैक्टराइजेशन का, ये बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली ये मैं आपको बता रहा था कि ये टॉपिक हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसको समझिए कि मैथमेटिक्स में या साइंस में जहाँ कहीं आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो आपको वैल्यू रखनी होती है। आप सभी को पता है कि कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, किसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला क्या होता है, PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो हमने अगर वैल्यू रख दी, मूलधन की वैल्यू, दर की वैल्यू, समय की वैल्यू को हमने रख दिया तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे ही साइंस में v = u + a t, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t इज़ द टाइम टेकन। तो जब हम इनको वैल्यू रख देंगे तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं फार्मूला क्या दिया हुआ है, ut + ½ जब हम तीनों वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू, t की वैल्यू और a की वैल्यू, तो हमें s की वैल्यू का पता लग जाएगा। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मैथमेटिक्स का मोस्टली पार्ट जो ना कवर कर लेते हैं। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि px एक फंक्शन दिया है जिसमें 5x² - 3x + 7 दिया है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू एट x = 0, -1, 2। तो इनमें से मान लीजिए ये वैल्यू दे दी इसने कि भी x का मान एक बार तो हमने 0 लेना है, एक बार हमने -1 लेना है, एक बार हमने 2 लेना है। तो मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं P0। तो P0 जब हम करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने x की जगह, x के स्थान पर क्या ले लिया, रिप्लेस कर दिया 0 को। तो हम लिखेंगे बाई पुटिंग x = 0। जब हमने इस फंक्शन में, इस पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल का नाम रख दिया 1 नंबर, जब हम इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 0 कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे x को 0 से। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 × x² है तो 5 × x की जगह हमने लिखा 0 पावर 2 -3 × 0 फिर प्लस का 7। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इम्प्लाइज का साइन नीचे लेते हैं, मैं यही ले रहा हूँ। तो आप इसको देखें कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है 0 का स्क्वायर, तो ये 0 आ, 5 × 0 0, 5 × 0 हो गया। नेक्स्ट आपका है 3 × 0 0 प्लस में
7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 0 और 7, तो 7 इसका आंसर है। ये हमने जो आंसर निकाला ये किसकी वैल्यू है P0, यानी कि इस फंक्शन कह लो, इसको फार्मूला कह दो, इसमें सिर्फ x है वेरिएबल, इसमें हमने x की जगह क्या रख दी 0 रख दिया, तो इसका मान कितना आया 7। अब मान लो हम लेते हैं x की जगह -1, तो हमारा जो वैल्यू है वो किसकी आएगी P-1 की वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, यानी कि x को हमने क्या लिया है -1 लिया है। चलिए करिए, तो ये है 5 इंटू, जब भी माइनस का कोई नंबर होता है तो वो हमें हमेशा ब्रैकेट में लेना होता है और उसकी पावर 2, फिर -3 इंटू -1, फिर +7। आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये जो 5x² है, तो 5 यूँ का यूँ है, x² किसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई है, तो मैंने मल्टीप्लाई का निशान लिया। x आपको यहाँ अकेला दिख रहा है, तो x की जगह मैंने क्या रखा -1। जब भी माइनस की क्वांटिटी होगी है तो आप उसको हमेशा किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लेंगे और पावर 2। ऐसे ही फिर यहाँ पर है 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह हमने क्या रखा है -1 रखा। जहाँ जहाँ पर भी x है, ये x था, यहाँ पर मैंने -1 रख दिया, पावर 2 यूँ की यूँ, फिर -3 मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई का निशान इंटू x की जगह क्या -7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब पावर आपकी इवन होती है और माइनस अंदर नंबर है, तो माइनस का नंबर इवन पावर में क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो 5 इंटू +1 बन गया, यानी कि -1 को पावर 2 करा तो -1 इंटू -1 ऐसे करते हैं, तो माइनस माइनस का पेयर बनने पर क्या आ जाता है प्लस का 1 बन जाता है। तो ये आपका 5 इंटू 1 बन गया। फिर ये देखिए, ये यहाँ पर माइनस माइनस का फिर पेयर बन गया, और कब माइनस माइनस का पेयर जब गुणा हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब माइनस माइनस का पेयर बनता है तो वो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। वैसे -1 और -1 लिख दिया, ऐसे सिंपली लिख दिया, तब ये हम कह रहे हैं कि -1 में -1 जोड़ो, तो ये जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, लेकिन -1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा प्लस का 1 आता है। ये क्लियर हुआ, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 3, फिर है प्लस का 7, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5 और 3 8 और 7 15, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम, देखिए इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट ये क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने लिया क्यू वाई क्या है आपका 3y³ -4y + √11, और यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो हमने 2 पे लिया, y की वैल्यू क्या ली 2 ली, तो हम लिखेंगे बाई पुटिंग y = 2 रखिए, y की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, 3 इंटू y जहाँ पर है वहाँ मैंने क्या रखना 2 रखना है, पावर 3, 4 इंटू y की जगह 2। अब ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर ये y2 ये प्लस का है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर माइनस का नंबर है तो हमें श्योर डायरेक्ट इसको हम माइनस में ही लिखेंगे, प्लस में √11। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 ये तो 3 आपका है, 2⁻³ मीन्स 2 × 2 3 टाइम्स, तो ये आ गया 8, माइनस में ये आ गया आपका -8 और प्लस का 11, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8 × 24, माइनस में 8 और प्लस में √11। अब देखिए आप, ये आपका 24 बना, ये आपका -8 बना और ये √11, तो √11 जो है ना रूट वाली क्वांटिटी है, तो ये इनके जैसी नहीं है, इसलिए इसका इनके साथ कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा 16, क्योंकि ये आपके प्लस के 24 है, माइनस का 8 है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 16 बन जाएगा, तो ये आ गया 16 प्लस का, और प्लस का √11 इज द आंसर। तो ये हमने जो अभी 2 क्वेश्चन लिए हैं, इन 2 क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू और x की वैल्यू के ऊपर जो है ना फंक्शन की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जो हम ये फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, इससे हम जो है ना किसी भी मैथमेटिक्स का जो बेस है वो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर। आगे हम फैक्टराइजेशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये पीटी भी एग्जांपल में है, पीटी ये है आपका 4t⁴ + 5t⁻³ - t² + 6, यहाँ पर t की वैल्यू मान लीजिए हमने लिया है
यहाँ पर हमने ले लिया -1 पर, टी की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ टी है वहाँ पर क्या ले लेंगे, -1 पुट कर देंगे। जब भी मैंने बताया कि जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू जब माइनस में होती है तो हम उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो ये आपका 4 का 4 है इंटू माइनस का 1 की पावर 4 प्लस 5 इंटू माइनस का 1 की पावर 3 प्लस माइनस का, और ये माइनस का 1 की पावर 2 प्लस 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 4 का 4 रहेगा इंटू, ये देखिए ये क्या है, पावर इवन है, इवन पावर है, अंदर क्या है माइनस है, तो वो क्या आएगा प्लस का 1 ही बन जाएगा। ऐसे ही ये आपका है ओड पावर, जब ओड पावर होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है, तो ये आपका प्लस का 5 इंटू में माइनस का 1 रहेगा। यानी कि ये वाला माइनस था, ये तो बन गया प्लस का 1, और जो ये माइनस है ओड पावर के कारण क्या आएगा, माइनस ही रहेगा। ऐसे ये फिर इवन पावर है, इवन पावर में माइनस का क्या बनेगा, प्लस, लेकिन बाहर वाला निशान क्या है, माइनस है, और ये बंदा माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब है प्लस का 6, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझ लेना है। अब 4 की 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 5 की मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस के 5 आया, फिर ये है माइनस का 1, और ऐसे ही प्लस का 6। तो अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसकी आई है, ये 5 और 1 6 माइनस के लोग हैं, और ये 6 प्लस के, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी बनी 4। तो इस पोलिनोमियल की टी की वैल्यू हमने क्या लिया है, -1, तो इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। इसी प्रकार हम आगे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, fx है आपका 5x - 4x² + 3, और x की वैल्यू मैंने ली 0, ऐसे ही 2 भी ले लेते हैं। तो मान लो हमने x की वैल्यू 0 लिया, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर लेंगे 5 इंटू 0, फिर -4 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 5 भी 0 से मल्टीप्लाई 0 आया, फिर 0 को मल्टीप्लाई 0 से किया 0, और 0 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया फिर 0 आया, और प्लस का 3, तो ये आंसर आपका 3 आ गया। ऐसे ही अगर हम 2 रख देते हैं तो 5 इंटू 2, फिर आपका माइनस का 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस का 3। मान लो मैंने ये लिया, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है F2, और ये वैल्यू आई थी F0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 2 जा 10, और ये आपका 2 पावर 2 यानी कि 2 की 2 से गुना, तो ये 4 4 की 4 से गुना हुई 16 प्लस के 3। अब आप देखिए कि ये माइनस के 16 है और प्लस के 13 बन गया, क्योंकि प्लस के 10 और प्लस के 3 आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो ये 13 बनेंगे, और माइनस का 16 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3। तो ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन की 0 पे और 2 पे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, fx = x - 1 इंटू x + 1। मान लो मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पे भी ले रहा हूँ और x की वैल्यू 2 पे भी ले रहा हूँ। चलिए तो f1 ले लेते हैं पहले। f1 का मतलब है जब जहाँ x है हमारा, x को हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये 1 - 1 इंटू 1 + 1, ये मैंने कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 - 1 कैंसिल करेंगे तो 0 इंटू ये क्या है 2 है, 0 इंटू 2 क्या हुआ 0 हुआ। अब है अब 2 है f2 लेंगे। f2 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 - 1 2 + 1, चलिए 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ, इंटू 2 + 1 कितना हुआ 3, तो आंसर कितना आया 3। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी इस फंक्शन की 1 पे भी और 2 पे भी। ये आपका वैल्यू रखने का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे मैं इनमें एक पीआरटी वाले में करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम वैल्यू, ये जो चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं भी एक थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। आपने बहुत सी क्लासों में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करा होगा, उसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ या बता देता हूँ कि ये क्यों यूज़ हो रहा है आपका। तो वैल्यू निकालने के लिए जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमें ये करना है। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए कोई कहता है कि 1000 रुपये मैंने दिए, तो ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने 1000 रुपये रख दी इंटू आर की जगह रेट है, रेट मान लो 10% का, तो आर की जगह मैंने 10 रख दिया। टाइम मान लो 2 साल है, तो ये आपका टाइम की वैल्यू 2 ईयर है, रेट की वैल्यू 10 है, तो मैंने पी की वैल्यू 1000 रख दी, आर की वैल्यू 10 रख दी, टी की वैल्यू 2 रख दी और डिवाइड बाई 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा इन दी सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको
सिंपली जो मैंने आज बताया है कि ये जो हम वैल्यू रखने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन की, किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी सूत्र के अंदर, किसी भी फार्मूले के अंदर जब आप वैल्यू को रखेंगे तो फिर आपका ये अल्जेब्रिक बन रहा था, ये भी PRT में अल्जेब्रिक दिख रहा था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, अर्थमेटिक बन चुका है। अब आप सिंपली इसको कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 10 × 10 यानी कि 100 × 2 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गया। और ये क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन था कि 1000 रुपये यदि हम उधार देते हैं 10% की वार्षिक दर पे 2 साल के लिए, यानी कि अगर हम 1000 रुपये उधार दे देते हैं 10% की वार्षिक दर पे और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, हमें 200 रुपये ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये एक फार्मूले में जब हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर उस फार्मूले में जब हम मान रख देते हैं किन्हीं चीज़ों का तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इसीलिए जब हम किसी भी अल्जेब्रिक पोलोमियल में या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जब हम कोई इक्वेशन के अंदर भी जब हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे या डालना चाहेंगे तो हमें पोलोमियल की वैल्यू पता चलेगी। अब हम लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन या पोलोमियल है, उसके हम मूल ज्ञात करेंगे। मूल कहेंगे, जीरोज कहेंगे, रूट कहेंगे, हल कहेंगे, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। यानी कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और अभी ये 7th 8th 9th क्लास में आपका बेस है। तो 9th क्लास के ये 2.2 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप इसको हमारी जो अलजबरा की भी पुरानी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बेसिक में जा सकते हैं, वहाँ पर यह चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये देखिए, आपका मान लो हम कह रहे हैं कि 3x + 1 ये आपका है fx, यानी कि अभी इसको हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोज का मतलब है रूट या फिर वैल्यू या फिर इसका सॉल्यूशन करना या फिर इसका हल करना, ये सारे एक ही चीज़ के मान हैं। तो इस समीकरण को कह लो, इसको हल करना है तो हल करने के लिए हम क्या रखेंगे, इसके बराबर 0 रख देंगे। तो जो अभी हमने ये मान निकाले थे वास्तव में उनकी मान क्या आ रहे थे, कहीं पर 2 आ रहा था, कहीं पर 4 आ रहा था, कहीं पर 6 आ रहा था, वो मान आ रहा था। अगर वो 0 मान आ जाता तो वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता। जैसे मैं अभी यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ और इसमें मैं फिर ये वैल्यू भी रख के दिखाऊंगा। चलिए अब देखो, यहाँ पर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका क्या है, 3x + 1 = 0। यहाँ आप देखेंगे कि x हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट में होगा, जो गुणा में जो बंदा होगा, गुणा या भाग में होगा, वो बाद में डिस्प्लेस होगा, और प्लस या माइनस में होगा वो पहले ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यानी कि x के साथ जो 2 लोग दिख रहे हैं उनमें से आपका जो प्लस माइनस वाला जो नंबर है वो पहले ट्रांसपोज होगा, दूसरी साइड में जाएगा, और इसके साथ जो कोफिशिएंट में जो गुणा में जो चीज़ है वो गुणा और भाग वाली चीज़ बाद में आएगी। तो हम इसको ट्रांसपोज करके क्या करेंगे, देखते हैं। जब हम इसके साथ ये तो एक बार रहेगा, ये 1 को इधर भेजेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा 0 तो पहले से पड़ा है, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 0 में से 1 घटाने पर एक बना -1। अब हमें x को अकेला करना है, यानी कि जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, जीरोज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इसका रूट फाइंड आउट करना है, मूल ज्ञात करने, हल ज्ञात करना, तब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का मतलब है x को अकेला करना। जब भी आपका कोई पोलिनोमियल होगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो उसमें जब हम x को अकेला कर देंगे तो वो उसका मूल, उसका हल, उसका सॉल्यूशन, उसका रूट निकल आता है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इसकी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका इधर क्या है, -1 है, और ये 3 क्या था, मल्टीप्लाई था। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तब हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल को अकेला करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी कोफिशिएंट, जितने भी इनके साथ जोड़ घटा में हैं, वो तो पहले जाएंगे, शिफ्ट होंगे, ट्रांसपोज होंगे। ऐसे ही गुणा भाग वाले बाद में ट्रांसपोज होंगे, और वो ट्रांसपोज जब होते हैं तो प्लस माइनस वाले आपस में चेंज हो जाते हैं साइन। प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपने मेन ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं जीरो जो पोलिनोमियल आपको समझा रहा हूँ कि ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया कि हमने इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन का जो मान है वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है। अब इसको हम, जैसे ये हमने क्वेश्चन किए थे, इन्हीं क्वेश्चन में इसको रख के देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। जब हम x का मान ये रखेंगे तो 0 आएगी। जैसे हमारे इन क्वेश्चन में किसी में 6 आया था, किसी में 4 आया था, किसी में 12 आया था, किसी में 13 आया था, तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम देखेंगे यहाँ पर f-1/3, f-1/3 रख रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो जहाँ हमारा 3 है, 3 का 3 × x, x की जगह क्या रखेंगे, -1/3
3 और प्लस का 1। तो जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। इसलिए हमारा जो टॉपिक का नाम वो क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमारे एक्सरसाइज का 2.2 का 4th क्वेश्चन है। जब हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यानी कि एक्स का मान निकालेंगे, या हमें एक्स का मान दिया हुआ था तो बहुपद का मान ज्ञात करना था, या हमें बहुपद दिया और इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका देखिए 3 से 3 मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पर ये वैल्यू बनी -1 और ये आपका +1। ये कैंसिल होने पर क्या बन जाएगा, 0। तो आपने देखा कि ये जो है ना 0 बना देता है। अब हम और सोल्यूशन ले लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इनका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन के लिए मैंने अभी भी आपको बताया है क्या मेथड है, ट्रांसपोज ऑफ द टर्म्स। और जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसको प्लस माइनस वालों को पहले ट्रांसपोज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड वालों को बाद में ट्रांसपोज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका जो फंक्शन है वो दे रखा है 5x - पाई, ये क्वेश्चन आपका। तो इसको हमने क्या रखना है, e=0। अब आप देखें यहाँ पर कि इसको हम 2 स्टेप में सोल्व करेंगे। तो एक तो x जो आपको दिख रहा है उसको अकेला करना है, तो x के साथ एक तो 5 है, ये गुणा में है तो इसको बाद में ट्रांसपोज करेंगे। ये आपका कांस्टेंट है, माइनस वाला है तो इसको हम पहले ही ट्रांसपोज करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या बना, स्टेप 1 में हुआ आपका पाई को हम इधर भेज रहे हैं, तो 5x यहीं पर पड़ा है, =0 का 0 वहीं पड़ा है, इधर ये जाएगा पाई, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो वैल्यू क्या बन गई, पाई बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये 5 भी ट्रांसपोज होगा और x क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो आप देखेंगे x को यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कि हम अलजेब्रा का जो फर्स्ट स्टेप है वो आज करने जा रहे हैं। और इस फर्स्ट स्टेप में आज हमने किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू को निकालना सीखा और किसी भी पोलिनोमियल या फंक्शन या इक्वेशन का जीरोज यानी कि मूल, हल, रूट निकालना सीखा है। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की =0 रख दिया, तो उसको हमने जब सिंप्लीफाई किया, x को अकेला कर दिया, तो हमें ये जो मान मिला है ये इसका मूल है, हल है, रूट है। अब ऐसे ही नेक्स्ट ले लेते हैं 3x। एक और क्वेश्चन है f(x) = 3x = 0। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3x यहाँ पर x के साथ क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई है और कोई टर्म है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई वाले को इधर भेजेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 है, मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 को 3 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही ax, f(x) = ax, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। f(x) = ax, इसको हमने क्या रखना है, e=0 पुट करना है। तो ax आपका पता है कि जब आपका x अकेला करेंगे तो x को अकेले करने के लिए यहाँ पर कितने बंदे x के साथ, सिर्फ एक अकेला a ही है। तो a क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको बहुत ही सिंपल पता है आपको, ये 0 का 0 और a मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड। जब हम 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट आपका cx + d, cx + d यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, cx + d = क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ देखिए कि x के साथ एक c है और एक d है, तो पहले किसको भेजना पड़ेगा, d को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, cx रहेगा और d इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, और ये 0 पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस का d, यानी कि ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई माइनस का d बन चुकी है। अब हम x को अकेला करेंगे तो c क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का d/c, ये आपका आंसर है। तो आज आपने स्टूडेंट ये सीखा कि हमने किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये 7th क्लास में आपकी सरल इक्वेशन यानी कि चौथा चैप्टर है, आपको ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही 8th क्लास में भी इक्वेशंस यानी कि सेकंड चैप्टर है इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, और 9th क्लास में फिर आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये तीनों चैप्टर यानी कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10th क्लास में भी आपका सारा। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी पोलिनोमियल में फंक्शन की वैल्यू x के स्थान पर रखने पर जो आती है वो वैल्यू ज्ञात करनी आनी चाहिए, फिर इक्वेशन का सोल्यूशन करना आना चाहिए। हमने आज इक्वेशन का सोल्यूशन देखा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आने जा रही है वो है फैक्टराइजेशन, और इसी चैप्टर में यानी कि चैप्टर 2 ऑफ 9th क्लास, 8th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, यानी कि हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, मोस्टली डिवाइड करना होता है। तो बने रहे और हमारी वीडियो को आप अच्छी तैयारी करें और अच्छे से इसको समझें, प्रैक्टिस करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।